मित्राणि, अद्य वयं दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भाग 2 पुस्तकस्य प्रथमः पाठः सूचिपर्यावरणं पठामः। सूचिपर्यावरणम् अर्थात स्वच्छं वातावरणं, स्वच्छ वातावरण। सूचि अर्थात स्वच्छ, पवित्र, निर्मल। पर्यावरणम् अर्थात परितः असमानतात् विडोति इति, अर्थात जो हमें चारों ओर से आवरण के रूप में ढक लेता है, परिआवरण, वही पर्यावरण है। अर्थात हमें चारों ओर से ढकने वाला ही पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणम् महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। दुर्वहम् अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम्। अत्र जीवितं दुर्वहम जातम, यहाँ जीवित रहना कष्टकर हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण। दुर्वहम अर्थात कष्टकरम, अत्र अर्थात महानगरों में, जीवनम अर्थात जीवित रहना, जातम हो गया है, अभवत। प्रकृतिरेव, प्रकृति ही शरण है। अब इस श्लोक को अन्वय के आधार पर पढ़ेंगे। अत्र अर्थात यहाँ, महानगर में अथवा नगरों में, जीवितम जीवित रहना, दुर्वहम कष्टकर, जातम हो गया है। अधुना प्रकृति, अब अधुना अर्थात अब, प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है, अर्थात शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणम्। अब इस प्रथम श्लोक को अन्वय के आधार पर पढ़ेंगे। महानगर मध्य अनिशम चलत, महानगरों के बीच, अनिशम अर्थात निरंतर, बिना रुके हुए, चलत चलता है, कालायस चक्रम, काला पहिया अर्थात कारखानों के पहिए। और वे पहिए किस प्रकार के हैं? मनः शोषयत, जो मन को सुखा देते हैं, तनुः पेशयत, तन को पीस देते हैं, सदा वक्रम भ्रमति अर्थात सदैव हमारे विपरीत, वक्रम अर्थात विपरीत, भ्रमति चलते हैं। अमुना अर्थात हमें, यह चक्र दुर्दांतैः अपने कठोर दांतों से, दशनैः डसते हैं, और निरंतर मानव को ग्रसित करते हैं अर्थात समाप्त करते हैं। अब हम सभी दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तियो ह्यनन्ता कठिनम संसरणम। अर्थात शतशकटीयानम, सैकड़ों गाड़ियाँ काजल से भी मलिन धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम, और ये वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी, संधावती निरंतर चलती है
और क्या वितरित करती है? ध्वानम अर्थात ध्वनि करती है, शोर करती है अर्थात ध्वनि प्रदूषण करती है। यानानाम पंक्तियों ही अनंता, और यानों की पंक्तियाँ किस प्रकार की हैं? यानों की पंक्तियाँ अनंत हैं, कभी न समाप्त होने वाली हैं, और उनके मध्य से संसरणम चलना कठिन हो गया है। कठिनम, उनके पास बीच से निकलना कठिन हो गया है। अन्वय माध्यमेन एक बार हम पठामः शतशकटियानम, सैकड़ों गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल से भी काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती, और रेलगाड़ी ध्वनि प्रदूषण बांटती हुई चलती है। याना नाम ही अनंता पंक्तियाँ, और यानों की पंक्तियाँ अनंत हैं। इस प्रकार की अनंत पंक्तियाँ हैं कि जिनके मध्य से संसरणम कठिनम, चलना कठिन हो गया है। वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं, कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं, करणीयं बहिरन्तरजगति तु बहुशुद्धीकरणम्। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, जल भी निर्मल नहीं रह गया है, और भोज्य पदार्थ भी कुत्सित वस्तुओं से मिलकर के बन गए हैं, और धरातल भी समलम हो गया है अर्थात मल सहित हो गया है, गंदगी सहित हो गया है। अन्वय के आधार पर पढ़ेंगे। ही वायुमंडलम विषम दूषितम अस्ति, यह वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, और जल भी निर्मलम जलम न अस्ति, अर्थात जल भी निर्मल नहीं रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, और यह भोज्य पदार्थ कुत्सित वस्तु अर्थात विषैली वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं। समलम धरातलम, और यह धरातल भी मल से युक्त हो गया है अर्थात गंदा हो गया है। अस्माभि किम करणीयम, हमें क्या करना होगा? बहि अंतः जगति तो बहुशुद्धिकरणम करणीयम, और हमें बाह्य और अंतर जगत में बहुत ही शुद्धिकरण करना होगा। किंचित कालम नयमामस्माद् नगराद् बहुदूरम, प्रापस्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयापूरम्, एकान्ते कान्तरे क्षणमपि मे स्यात् संसरणं, शुचिपर्यावरणम्। माम अस्माद् नगरात् किंचित कालम दूरम नय, मुझे कुछ काल के लिए इस नगर से दूर ले चलो। प्रापस्यामि, वहाँ मैं देखूंगा। क्या देखूंगा? इस बात को हम अन्वय के आधार पर पढ़ेंगे। किंचित कालम माम अस्माद् नगरात् बहुदूरम नय, कुछ समय के लिए माम मुझे अस्माद् इस नगरात नगर से बहुदूरम नय बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते, जहाँ गांव के किनारे, निर्झर झरने नदी, निर्झर झरने अर्थात और नदी जो पयःपूरम जल से परिपूर्ण हो, प्रापस्यामि मैं उन्हें देखूंगा। एकांते कांतरे क्षणमपि मे संचरणम स्यात्, एकांत में किनारे पर क्षण भर के लिए मैं संचरण करना चाहता हूँ अर्थात भ्रमण करना चाहता हूँ, जो इस नगर से दूर हो। पंचम श्लोकम पठामः। हरिततरूणां ललितलतानां मालारमणीया, प्ले नहीं हुआ है क्या जी? मालारमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं, शुचिपर्यावरणम्। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की पंक्तियां, माला रमणीया
उनकी पंक्तियाँ फूलों के गुच्छों से सजी हुई रमणीय दिखाई दे रही हैं। कुसुमावली अर्थात फूलों के गुच्छ, पुष्पानाम आवली। अन्वय के माध्यम से इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। और उस एकांत प्रदेश में हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की पंक्तियाँ रमणीय दिखाई दे रही हैं। रसालम मिलिका नवमालिका समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात्। रसालम मिलिता, रसालम अर्थात आम के वृक्षों की किस प्रकार की पंक्तियाँ मिलती हैं अर्थात प्राप्त होती हैं उस एकांत प्रदेश में, जो नई मालिका से सुशोभित हैं और उन मालिकाओं से चलती हुई पवन समीर चालिता, चलती हुई पवन कुसुम आवली से होकर के जब गुजरती है तो वही मेरे लिए वर्णीय है, अर्थात मुझे उसका ही वर्णन करना चाहिए, अर्थात एकांत प्रदेश में हरित प्रदेश में जाना चाहिए। रुचिरम संगम, वह ही मेरे लिए रुचिकर होगा। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याज्जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। हे मित्र, आओ चलें। और किस प्रकार के क्षेत्र में चलें? जो खग अर्थात पक्षियों के कुल कलरों, उनके समूह के कलरों से गुंजायमान हो। इस श्लोक को हम सभी अन्वय के माध्यम से आगे देखते हैं। आई बंधो, हे मित्र, खग कुल पक्षियों के कुल के कलरों से गुंजित वन देश में ले चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, और वह कोलाहल संभ्रमित, जो लोग भ्रमित हैं इस नगरीय जीवन में जीने के लिए, ऐसे लोगों को धृत सुख संदेशम, धैर्य और सुख का संदेश दो। चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात्, और ऐसा संदेश देने से ये चकाचौंध का जो जाल है हमारे जीवन के रस का हरण नो कुर्यात्, ना कर पाए, ऐसा सुख संदेश उन्हें प्रदान करो। प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवीय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणं। अर्थात मानव जीवन कहीं खो न जाए, पाषाण के भीतर दब न जाए, इसलिए इस श्लोक में, सप्तम श्लोक में बताया गया है कि लता तरुगुल्मा, लताएं और वृक्षों के समूह, प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु, पत्थरों के नीचे पिस न जाएं, और पाषाणी सभ्यता, ये जो पत्थरों की सभ्यता अर्थात नगरीय सभ्यता है, निसर्गे न समाविष्टा, ये मनुष्य के जीवन में सम्मिलित ना हो। मानवीय जीवनम कामये, जीवन मरणम नो, और यह मानवीय जीवन मृत्यु में न बदल जाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। हमें शुचि पर्यावरण की ओर अर्थात शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना ही होगा, जिससे यह मानव जीवन इस पाषाणी सभ्यता में नष्ट न हो जाए। मित्राणि, एतदासीत् अस्माकं प्रथमः पाठः। तस्य प्रत्येकश्लोकस्य अनुवादः भावार्थः च। पुनर्मिलामः। नमो नमः।